काम कर रही है और कई सारी टीमें वहां मौजूद हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर आई है अखाड़ा में कि जहांगीरपुरी में फिर से पथराव हुआ है। दीपक बिष्ट हमें लाइव रिपोर्ट दे रहे हैं। पथराव में एक पुलिस अधिकारी घायल है, उसके पैर पे चोट लगी है। जहांगीरपुरी में फिर पथराव, ऊपर से दूसरे तीसरे माले से ईंटें फेंकी गई, 3-4 ईंटें फेंकी गई, जिसमें से एक ईंट गिरकर एक पुलिसकर्मी के पैर पे लगी है और जिसमें पुलिस का एक अधिकारी घायल हुआ है। ये क्राइम ब्रांच की टीम थी जो वहां दबिश पे पहुंची थी और एक आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पहुंची थी। क्राइम ब्रांच की टीम पर पथराव हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहांगीरपुरी में फिर से पथराव। लेकिन दीपक बिष्ट जो वहां मौका वारदात पर मौजूद हैं, वो बता रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए वहां कुछ विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन उस आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। उन महिलाओं का क्या जो इन्वेस्टिगेशन में बाधा डाल रही थी, क्या उनको डिटेन किया गया है या उनको समझाया गया है? दीपक देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जब भी इस तरह से कई ऐसे क्राइम, जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, जब भी पुलिस ऐसे क्राइम वाले एरिया में या फिर ऐसे इलाकों में जाती है जहां पर अपराध या अपराधी के होने की पुष्टि होती है, तो उसके बाद उसे पकड़ने के लिए कई तरह के बचाव के कार्यक्रम, बचाव के लिए कुछ लोग तैयार हो जाते हैं, चाहे वो महिलाओं को आगे कर देना हो या फिर दूसरे लोग उसे बचाने के लिए लड़ाई झगड़ा करने के लिए उतारू हो जाते हैं पुलिस पर। यहाँ पर भी इसी तरह से चीजें हो रही थी। जैसे ही क्राइम ब्रांच की टीम अंदर पहुंची है आरोपी की तलाश के लिए, तो उसी दौरान वहां से ऊपर से पत्थर मारे गए। तो पत्थर मारने का मकसद सिर्फ यही था कि उस आरोपी को बचाना। अगर क्राइम ब्रांच को कुछ देर और हो जाए तो वो आरोपी वहां से फरार हो जाएगा, ये कहा जा रहा था। और यही चीज यहाँ पर सामने आई है और क्राइम ब्रांच लगातार कोशिश यही कर रही थी कि आरोपियों को, जितने भी आरोपियों की निशानदेही पर आरोपियों को पकड़ा जा सके, उनको तुरंत पकड़ा जा सके, क्योंकि इसलिए क्राइम ब्रांच की सभी यूनिट्स को यहाँ पर लगा गया है। 14 से ज्यादा टीमें यहाँ पर काम कर रही है ताकि आरोपियों को पकड़ा जा सके। यहाँ पर जैसे ही टीमें पहुंची थी उसी दौरान उन पर पथराव हुआ ताकि पुलिस पार्टी जो है पीछे हो जाए। पुलिस पार्टी जैसे ही पीछे होगी, आरोपी दूसरे रास्ते से बचने में बचकर फरार हो सकता था और यहाँ पर यही चीज देखने को आई है। अभी ये बताया जा रहा है कि एक शख्स को यहाँ से हिरासत में लिया गया है, लेकिन क्या ये वही शख्स है जिसको पकड़ने के लिए पुलिस टीमें गई थी, इसके बारे में खुलासा नहीं हो पाया। लेकिन जो हालात अब यहाँ पर के हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी तरह से क्राइम ब्रांच ने जो है सभी को यहाँ से बाहर कर दिया गया है। दीपक, अभी आप कितनी दूर हैं? जिस बिल्डिंग में पथराव हुआ था, उस बिल्डिंग में उस गेट की 2 तरफ है, एक दाएं तरफ बाएं तरफ, और अगर हम देखें स्क्रीन के दाएं तरफ ही एक पूरी ईंटों से बनी हुई बिल्डिंग है जिसकी कुछ हरी खिड़कियां हैं। उस तरफ से पथराव हुआ या अगर आप गेट की तरफ देख रहे हो तो और टीवी स्क्रीन में अगर हम जिस तरह से देख रहे हैं तो आपके बाईं तरफ से पथराव हुआ? जावेद मंसूरी भी रिपोर्ट ला रहे हैं जहांगीरपुरी से, आइए देखते हैं। पुलिस की टीम लगातार धरपकड़ कर रही है, लेकिन सी ब्लॉक में पत्थर चला है पुलिस पर। इनसे बात करते हैं। सर, हाथ में लगी है सर, पैर में लगी है सर, पैर में क्या पत्थरबाजी हुई? क्या ईंट लगी है? ईंट लगी है। देखिए, पुलिसकर्मी ने स्पष्ट किया है कि ईंट लगी है। न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर कहीं ना कहीं मैं आपको तस्वीर दिखा दूं। देखिए, इस तरफ यहाँ क्राइम ब्रांच की टीम सुबह से अलग अलग जगहों पर धरपकड़ कर रही थी, लोगों को हिरासत में ले रही थी। अभी जो जानकारी सामने आ रही है कि अभी टीम यहाँ पहुंची थी तो उस वक्त पत्थर चले और पुलिसकर्मी जो है उन्होंने खुद कैमरे पर बताया, न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर, कि यहाँ पत्थरबाजी हुई। और अभी आप देखिए तस्वीरों में कि किस तरीके से जो अतिरिक्त सुरक्षा बल है वो इस गली के भीतर चले गए हैं स्थिति को कंट्रोल करने के लिए, मामला और न बढ़ जाए। अभी आप देखेंगे क्राइम ब्रांच की टीम है, पुलिस है और अतिरिक्त सुरक्षा बल मौजूद हैं गली के भीतर। ये सी ब्लॉक की गली है जहां पर ये पूरा मामला सामने आया है। अचानक से यहां पर हलचल बढ़ी क्योंकि लगातार सुबह से जो टीम थी क्राइम ब्रांच की वो धरपकड़ लोगों की कर रही थी। फिलहाल आप देखिए स्थिति क्या है, यहाँ पर पुलिस मौजूद है, लोगों को उठाने की कोशिश कर रही है। दरअसल जो वीडियोस वायरल हुई थी, लोग उसमें, पुलिस क्राइम ब्रांच उसमें से शिनाख्त कर रही है और लोगों को पकड़ रही है, आरोपियों को पकड़ रही है। और यहाँ पर आप देखिए अभी आला अधिकारी भी यहाँ पहुँच गए हैं, अर्धसैनिक बल यहाँ पर मौजूद है। और जरा मैं बाहर की तस्वीर दिखा दूँ, ये देखिए कि किस तरह से यहाँ पर माहौल हो गया है। यहाँ पर तमाम आला अधिकारी पहुँच गए हैं और लोग छतों से देख रहे हैं कि क्या स्थिति है। ये देखिए सी ब्लॉक की स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ अगर देखिए उस छत पर पुलिसकर्मी नजर आएंगे, ये देखिए ये छत की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। ये लगातार यहाँ पर इस तरह की स्थिति बन गई है सी ब्लॉक में। यहाँ सुबह से जो है पुलिसकर्मी मौजूद थे, शांति थी,
यहाँ पर लोग धरपकड़ यहाँ पर चल रही थी, क्राइम ब्रांच कर रही थी, लेकिन अचानक से एक टीम पर अभी जो जानकारी मिल रही है पत्थरबाजी हुई है। पुलिसकर्मी ने खुद न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर बताया कि पैर में उनके चोट लगी है, उन्हें तत्काल यहाँ से गाड़ी में ले जाया गया है। कैमरा पर्सन विकास ठाकुर के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। जावेद मंसूरी की ये रिपोर्ट है, जहां उन्होंने सीधे अधिकारी से बात की जिन्होंने कहा कि एक ईंट उनके पैर पे लगी है, उनके पैर पे चोट लगी है। अगर आप देखें आपके स्क्रीन की बाईं तरफ की जो बिल्डिंग है जिसके ऊपर पुलिस की मौजूदगी दिख रही है, तो शायद पत्थर वहीं से पड़ा है। लेकिन दीपक, ये कौन आरोपी है, इसको कहां से गिरफ्तार किया गया, इसके बारे में कुछ डिटेल्स पता पड़ी हैं? दीपक बिष्ट, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है। तो एक्टिविटी जी दीपक, ये कौन आरोपी है जिसकी गिरफ्तारी हुई है? देखिए, अभी तक इस बात का खुलासा क्राइम ब्रांच ने नहीं किया है, क्योंकि अभी तक सिर्फ हिरासत चल रही है, क्योंकि कई गलियों में क्राइम ब्रांच की अलग अलग टीमें काम कर रही हैं और हर जगह से गलियों से जो है किसी न किसी शख्स को हिरासत में लिया गया। ये वो लोग हैं जिनको वायरल वीडियो जो सोशल मीडिया पर फैले हैं या फिर जो उनके मुखबिर हैं उनके द्वारा बताई गई निशानदेही पर जो जुलूस में शामिल थे, उन लोगों की पकड़ धकड़ की जा रही है। पुलिस के द्वारा अभी कोई भी वेरिफिकेशन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अभी सिर्फ हिरासत में लिया जा रहा है। और ये बताया जा रहा था कि यहाँ पर एक आरोपी है, उसका नाम यहाँ पर अभी उजागर नहीं हुआ है, उसके किसी रिश्तेदार को यहाँ पर पकड़ने के लिए पुलिस पहुंची थी, क्योंकि ये वो लोग थे जो पत्थरबाजी में शामिल थे, भड़काने में शामिल थे। और इसी वजह से यहाँ पर जो क्राइम ब्रांच की टीम है यहाँ पर पहुंची थी और कोशिश उनकी यही थी कि चुपचाप जाकर उन्हें उठाकर ले जाया जाए। लेकिन उससे पहले ही उसे बचाने की कवायद करते हुए कुछ लोगों ने अचानक क्राइम ब्रांच की टीम पर पत्थर बरसाए हैं और पत्थर बरसाने की एवज में ही एक पुलिसकर्मी चोटिल हुआ है, जिसे अस्पताल ले जाया गया है। उसके कुछ देर बाद फिर भी क्राइम ब्रांच की टीमें जो है अंदर घुसी हैं और उसके बाद वहां पर जाकर चारों तरफ का जो इलाका है आप देख सकते हैं, अभी भी यहाँ पर घेराबंदी की गई है पुलिस के द्वारा, क्योंकि मीडिया कर्मियों को हटाया गया है। पुलिस की मौजूदगी में मीडिया कर्मी जो है दीपक आप मेरे साथ बने रहिए। जावेद मंसूरी इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। जावेद, आपके कैमरा में कैद हुआ था वो पुलिस अधिकारी जिसने कहा कि उसने आपको कंफर्म किया कि उसके पैर पे चोट लगी है क्योंकि ईंट उस पर गिरी थी, 3-4 ईंटें फेंकी गई थी। जरा विस्तार से बताइए कहां पे ये घटना घटी थी, क्या उस पुलिस कर्मी को बहुत गहरी चोट लगी है, कहां चोट लगी है? आनंद सी ब्लॉक की ये घटना है जहां पर 16 तारीख को वो हिंसा हुई थी। लेकिन मैं अब अगर तस्वीरें दिखाऊं तो जिस जगह पर पत्थर चले थे वहां से कुछ आ गए, ये जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो आरएफ के जवान हैं, वो आ गए हैं। वहां से सब भीड़ को हटा दिया गया है, मीडिया को भी वहां से हटा दिया गया। लेकिन जो बड़ी पुष्टि उस पुलिसकर्मी ने न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर एक्सक्लूसिव की है, उनके पैर में ईंट लगी है, ये उन्होंने साफ तौर पर बताया। आपको बता दें, सुबह से हम यहाँ पर मौजूद हैं। क्राइम ब्रांच की टीम इस इलाके में अलग अलग जगहों पर घूम रही है, कई लोगों को, कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है और उसी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए जब क्राइम ब्रांच की टीम वहां हिरासत में लेने गई थी एक शख्स को, तभी पत्थर चले और उसके बाद अफरा तफरी मच गई, वहां पर हलचल मची। और उसके बाद अब अंदर जो सुरक्षा कर्मी थे, सुरक्षा बल थे, अर्धसैनिक बल थे, वो अंदर गए थे। उसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम अंदर गई है। फिलहाल जो आरएएफ के जवान हैं वहां से आगे की तरफ आ गए हैं। लेकिन मैं इस इलाके को आनंद आपको समझाना चाहूंगा, जिस जगह पर ये हिंसा हुई थी 16 को, ये पूरा सी ब्लॉक का इलाका है। अगर आप तस्वीरों में देखेंगे, इसमें बहुत बड़ी आबादी यहाँ रहती है। तो ऐसे में क्राइम ब्रांच के लिए, पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती ये है कि जो संदिग्ध हैं, जो वायरल वीडियोस में दिखाई दे रहे हैं, उनकी धरपकड़ करना, उन्हें हिरासत में लेना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। कई जो पुलिसकर्मी थे, जावेद, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप वहां मौजूद थे और पत्थरबाजी कहां से हुई, कौन से मंजिल से हुई, बाईं तरफ से हुई, दाएं तरफ से हुई, और क्राइम ब्रांच की टीम जब अंदर जा रही थी तब हुई? क्या वहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहा था? कुछ महिलाएं थी जो क्राइम ब्रांच की टीम का रास्ता रोकने की कोशिश कर रही थी, आरोपी तक पहुंचने से उन्हें रोक रही थी? देखिए, पुलिस इस पहलू पर भी जरूर जांच करेगी कि कौन लोग थे जिन्होंने पत्थरबाजी की। लेकिन जिस वक्त हलचल मची, पुलिसकर्मी को हमने देखा, वो तुरंत भाग रहे थे, गाड़ी में उनको बिठाकर ले जाया गया। जब हमने उनसे बात की तो उनके पैर में चोट लगी। तो वो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाई और उसके बाद अब देखिए तस्वीर फिलहाल यहाँ से साफ हो गई है और अब जो अर्धसैनिक बल है वो आगे की तरफ आ गए हैं। फिलहाल जो पुलिसकर्मी थे उनको ले जाया गया है इलाज के लिए। जावेद, आप मेरे साथ बने रहिए। दीपक बिष्ट के पास एक अपडेट है, क्राइम ब्रांच किसके घर पहुंची थी दीपक, और क्या उन्हीं के परिजनों ने पथराव किया? क्या इस पर कोई डिटेल है आपके पास?
देखिए, अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि किसने पथराव किया और किसके घर पर किसके घर के छत से किया था, क्योंकि 2-3 यहाँ पर घर थे जिसकी छत से किया गया था। क्योंकि पुलिस का कहना था कि उन्हें एक टिप मिली थी, इस टिप के आधार पर यहाँ पर 3 बिल्डिंगें थी, 3 बिल्डिंग में से एक बिल्डिंग में वो गए थे। और यहाँ पर जिस वक्त पुलिस की टीमें पहुंची, क्राइम ब्रांच की टीमें पहुंची, स्पेशल स्टाफ साथ में था, तो अचानक पुलिस पार्टी पर जो है ईंट बरसाई गई। यानी पहले से ही छत पर ईंट थे और वो अचानक बरसाई गई पुलिसकर्मियों को, ताकि वो पीछे भाग जाए। लेकिन उसके बाद एक पुलिसकर्मी चोटिल हुआ है। ये बताया जा रहा है कि वो इंस्पेक्टर रैंक के हैं, सत्येंद्र नाम है उनका, और उन्हें पैर में चोट लगी है। लेकिन उसके बाद अब क्राइम ब्रांच की टीमें उसके बाद अंदर पहुंची है, पूरे इलाके को घेराबंदी की हुई है, क्योंकि उस गली को बंद रखना जरूरी है, क्योंकि आरोपी फरार हो सकता है। पुलिस की टीमों के साथ साथ ही महिला पुलिस को भी वहां पर बुलाया गया है। लेकिन अभी पुलिस का कहना है कि खुलासा नहीं कर सकते कि कौन शख्स है, किसे पकड़ने गए थे, क्योंकि यहाँ पर जितने भी आरोपी जो अब तक हिट लिस्ट में आए हैं, जितने भी आरोपी हैं, वो किसी न किसी अपराध से जुड़े हुए हैं, चाहे वो ड्रग्स का धंधा हो या फिर दूसरे अपराध हो। तो कहीं ना कहीं ये जो आरोपी था पकड़ने के लिए जिसे टीमें गई थी, वो भी इसी में शामिल था। तो कुल मिलाकर अभी यही कह सकते हैं कि पुलिस की टीम, देखिए अभी भी आरएएफ की महिला पुलिस को अंदर भेजा जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं किसी ने बचाव अभी एक इनपुट आ रहा है दीपक की डीसीपी नॉर्थ वेस्ट का कहना है कि जो वायरल वीडियो में एक व्यक्ति नीले कुर्ते में दिख रहा है बंदूक चलाते हुए, उसकी तफ्तीश, उसके बारे में अपडेट के लिए पुलिस टीम नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की उसके घर गई थी, सीडी पार्क रोड पर, और जहां पर उसके परिवारजनों से पूछताछ के लिए वहां पहुंची थी और उनके परिवार के लोगों ने पथराव किया। लीगल एक्शन लिया जा रहा है, एक व्यक्ति को डिटेन किया गया है। ये डीसीपी नॉर्थ वेस्ट की तरफ से ये खबर आई है। तो क्या ये वही इलाका है, इसी इलाके में जहां आप कह रहे हैं कि ये सी ब्लॉक है, ये सीडी पार्क रोड है? ये डीसीपी नॉर्थ वेस्ट का कहना है कि जिस व्यक्ति ने उस वायरल वीडियो में बंदूक चलाता हुआ दिख रहा है नीले कुर्ते में, उसकी तफ्तीश के लिए वहां पहुंची थी ये टीम। बिल्कुल निश्चित तौर पर ये जीडी पार्क का ही इलाका है और वही रोड है जिसके बारे में जिक्र किया गया है नॉर्थ वेस्ट डीसीपी के द्वारा। और एक आरोपी है जो नीले कुर्ते में पिस्टल लेकर फायर करता हुआ नजर आया था भीड़ के बीच में। उसी आरोपी की तलाश के लिए उसके परिजनों से पूछने के लिए यहाँ पर जीडी रोड में घर में गई थी पुलिस की टीम में। जो लोकल इनपुट स्पेशल स्टाफ, जैसा मैंने बताया था, साथ में क्योंकि क्राइम ब्रांच भी यहाँ पर घूम रही है, स्पेशल स्टाफ के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे और अचानक जो है उन पर पत्थरबाजी की गई थी। क्योंकि लोकल का जो स्टाफ होता है, स्पेशल स्टाफ की टीमें होती है जिला स्तर पर, उनके पास एक इनपुट मिला था, टिप मिली थी कि ये आरोपी जो सीसीटीवी जो वीडियो फुटेज में दिखाई दे रहा है पिस्टल लहराता हुआ नीले कुर्ते में, यही इस आरोपी का घर है। तो यहाँ पर पुलिस इसीलिए निशानदेही पर यहाँ पर रेड करने गई थी। हालांकि पुलिस का कहना है कि वो परिजनों से पूछताछ करने गई थी, क्योंकि आरोपी तो अभी भी फरार है, लेकिन अचानक परिजनों की तरफ से ये पथराव किया गया है और बचाव के लिए किया गया है। तो कुल मिलाकर अब पुलिस पार्टी जो है इस पूरे मामले में जांच करेगी, आगे देखेगी कि क्या वजह रही थी, क्योंकि पुलिस पार्टी लगातार वहां पर जाती रही है। क्योंकि आरोपी जब से जावेद इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं। जावेद, ये तस्वीरें ही बता रही है कि परेशानी और ये चुनौती कितनी बड़ी है। क्या ये नौबत आ चुकी है कि अगर टीम जाती है, पुलिस टीम जाती है जांच करने के लिए, तो उस पे भी पत्थर बरसाए जाएंगे? देखिए, आप समझ सकते हैं कि जुर्रत देख लीजिए कि हिंसा हुई है। हिंसा के बाद जो आरोपी थे, जो संदिग्ध थे, उनको पकड़ने के लिए पुलिस गई है और उस पर भी पत्थरबाजी हुई है। सीडी पार्क, ये जो सड़क है मैं आपको दिखाऊं, ये सीडी पार्क रोड है और इसके बाईं तरफ सी ब्लॉक है, जहां पर जो क्राइम ब्रांच सुबह से कई लोगों को हिरासत में लिया है, संदिग्धों को हिरासत में लिया है। ये कार्रवाई हम सुबह से देख रहे हैं। क्राइम ब्रांच की टीम लगातार अंदर जा रही है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जब क्राइम ब्रांच की टीम रीमा इस रोड पर पहुंचती है, यहाँ से थोड़ी दूरी पर, वहां तफ्तीश करने के लिए उस वायरल वीडियो में जो नीले कुर्ते वाला शख्स था जिसने फायरिंग की है, उसकी तफ्तीश के लिए पहुंचती है, तभी वहां पत्थर उन पर चलाया जाता है पुलिस टीम पर और उसके बाद वहां हलचल मचती है, हंगामा होता है और एक पुलिसकर्मी को चोट लगती है। जी जावेद, एक तस्वीर हम प्ले कर रहे हैं, अगर आप मोबाइल फोन में कुछ देर के लिए उस तस्वीर को देख लें, उसमें एक शख्स दिख रहा है जो कि पत्थर फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी पहचान हुई है क्या अभी? देखिए, अभी कोई पहचान नहीं हुई है किसने पत्थर चलाया, लेकिन जगह जरूर हम आपको बता सकते हैं। सी ब्लॉक सीडी पार्क की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये पत्थरबाजी की घटना हुई है पुलिस टीम पर। जब पुलिस टीम तफ्तीश के लिए गई थी, उस आरोपी की तलाश के लिए गई थी, लेकिन अब जब वीडियो सामने आ गया है तो इन्वेस्टिगेशन में ये पहलू भी जरूर शामिल होगा रीमा, कि पुलिस टीम पर इतनी हिम्मत आप देख लीजिए कि पुलिस टीम जांच के लिए पहुंच रही है और उस पर पत्थर चलाए जा रहे हैं।
तो जावेद और दीपक, मैं आप दोनों के पास आती हूँ, लेकिन उससे पहले जरा दर्शकों के सामने कुछ सवाल हम जरूर उठा दें। यहाँ पे ये तस्वीरें हम दिखाएं आपको, जिसमें देखिए ये पत्थरबाजों की तस्वीर उस दिन की है जो 16 तारीख की तस्वीर है। लेकिन आज क्या नौबत है? आज जब पुलिस टीम इसी घटनाक्रम को लेकर पूछताछ करने के लिए पहुंचती है तो सीधे पूछताछ की टीम पर पत्थर फेंके जाते हैं। कहां गए वो लोग? वो सामने आकर बताएं कि उस दिन के बारे में ये कहा जा रहा था कि शोभा यात्रा में कोई उपद्रवी था। क्या आज पुलिस भी उपद्रवी बन चुकी